आज हम लोग का चैप्टर है टेंजेंट एंड नॉर्मल, जिसमें हम लोग आज टेंजेंट नॉर्मल के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और आने वाले वीडियो में हम लोग टेंजेंट नॉर्मल का जो एक्सरसाइज है एनसीईआरटी का उसको सारे सवाल को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मान लीजिए मेरे पास ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है और मैं कोई एक कर्व डिफाइन कर रहा हूं जिसका इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब इस कर्व पर कोई एक पॉइंट है जिस पॉइंट का कोऑर्डिनेट में माना x1 y1। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि किसी कर्व के किसी एक पॉइंट से केवल एक ही टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है। तो मैं इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं। अब ये टेंजेंट क्या कर रहा है कि मेरे पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो इस कर्व के इस पॉइंट पे जो मैं टेंजेंट ड्रॉ किया उसका स्लोप मैं अगर बोलूं बाय कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट से मैं क्या बोल सकता हूं, एम इक्वल टू टेन थीटा। और डिफरेंशिएबिलिटी के कॉन्सेप्ट से इस टेंजेंट लाइन का स्लोप क्या होगा, dy बाई डी एक्स एट x1 y1। क्लियर? तो मुझे यहां से क्या कॉन्सेप्ट मिला, यहां से मुझे मिला कि अगर मुझे किसी कर्व का स्लोप, किसी कर्व के टेंजेंट का स्लोप निकालना है तो मुझे क्या चाहिए, कर्व का इक्वेशन और उस पर एक पॉइंट जिस पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप चाहिए। क्यों? क्योंकि dy बाई डी एक्स मुझे कहां से मिला है, कर्व के इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके। क्लियर? तो यहां पर मुझे ये टेन थीटा का जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में पढ़ रहे हैं। तो मुझे ये कॉन्सेप्ट है क्या, किसी कर्व के टेंजेंट के स्लोप का फॉर्मूला हो गया मेरा dy बाई डी एक्स एट x1 y1। यहां पर क्लियर? तो इससे मैं किसी कर्व के टेंजेंट का स्लोप निकाल सकता हूं। अब स्लोप के बारे में कुछ और एक्स्ट्रा चीज हम लोग जान लेते हैं। अब मान लीजिए कि ये जो टेंजेंट है, ये टेंजेंट अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाए, सपोज करने का मतलब मेरा कर्व ऐसा हो जाए और टेंजेंट, मेरा कर्व ऐसा हो जाए और टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाए, तो ये ऑब्वियसली थीटा क्या बन जाएगा, थीटा 0। तो इफ थीटा इक्वल टू 0 होगा तो मेरा dy बाई डी एक्स मतलब स्लोप ऑफ द टेंजेंट, इस टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, dy बाई डी एक्स मेरा हो जाएगा 0। कैसे? देखिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू टेन थीटा होता है और यहाँ पर थीटा का मान कितना है, 0 है, तो tan 0 का वैल्यू 0। तो अगर मेरा टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो तो डायरेक्टली मुझे पता है कि स्लोप मतलब dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 होगा। केस 1 ये था। केस 2 क्या होगा, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो जाए, मतलब ये जो टेंजेंट लाइन है परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस या पैरेलल टू वाई एक्सिस, मतलब मान लीजिए मेरा कर्व ऐसा कर्व है और इस पॉइंट पर x1 y1 निकालना है। तो टेंजेंट क्या हो गया, पैरेलल टू वाई एक्सिस या परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। तब क्या होगा, मतलब इस केस में ये टेंजेंट लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का। तो थीटा यहाँ पर क्या हो गया, 90। तो यहाँ पर 90 हुआ तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू tan 90 मीन्स इंफिनिटी। तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, अगर मैं इसको उलट दूं dx बाई dy, चाहे मैं बोलूं 1 बाई dy बाई dx इक्वल टू, उलट दिया तो यहाँ पर 1 बाई इंफिनिटी आएगा यानी 0। सबसे पहले इंफिनिटी का वैल्यू क्या होता है,
तो अगर टेंजेंट लाइन मेरा पैरेलल टू y एक्सिस हो या परपेंडिकुलर टू x एक्सिस हो, तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन क्या होता है, dx by dy इक्वल टू 0। चाहे इसको मैं 1 by dy by dx इक्वल टू 0। तो ये दो चीज मुझे स्लोप के बारे में जानकर रखना है। अब हम लोग आते हैं इस टेंजेंट लाइन का इक्वेशन क्या होगा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 y1। तो सिंपल सा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या है, y माइनस y1 इक्वल टू dy बाई dx एट x1 y1 x माइनस x1। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया किसी कर्व के पॉइंट पर, इस कर्व पे इस पॉइंट पर। तो यहां पर देखिए ये मेरा क्या है, ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन क्या है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट है। क्लियर, स्लोप ऑफ द टेंजेंट के साथ ये फॉर्मूला बना है। अब एक चीज यहां से और मुझे सीखने को मिल जा रहा है कि अगर मुझे किसी कर्व के किसी पॉइंट पर टेंजेंट का इक्वेशन अगर मुझे निकालना है, तो भी मुझे क्या जरूरत है, मुझे जरूरत है इस कर्व पर एक पॉइंट जहां पर टेंजेंट ड्रॉ किया जाएगा, उसके साथ साथ इस कर्व का इक्वेशन। पॉइंट देखिए x1 y1 पॉइंट से आया है। अब कर्व का इक्वेशन किस लिए जरूरत है, dy बाई dx। उसी कर्व को तो हम लोग डिफ्रेंशिएट करके dy बाई dx निकालेंगे। उसके बाद x1 y1 बैठा देंगे तो dy बाई dx से x1 y1 निकल जाएगा। तो कर्व का टेंजेंट का भी इक्वेशन मुझे निकालने के लिए मुझे क्या जरूरत है, एक पॉइंट कर्व पर और उसका इक्वेशन। ये माइंड में क्लियर होना चाहिए। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट x1 y1। मान लीजिए ये पॉइंट पर मैं एक नॉर्मल का इक्वेशन लिया, ये मेरा नॉर्मल हो गया, ये मेरा क्या था, टेंजेंट था। क्लियर है। तो इस नॉर्मल का इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट x1 y1 मेरा क्या होगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इस पॉइंट पे इक्वेशन का नॉर्मल सिंपल से इक्वेशन y माइनस y1 इक्वल टू माइनस dx बाई dy एट x1 y1। यहाँ पर देखिए dy बाई dx, मैं यहाँ पर dx बाई dy लिखा हूँ, x माइनस x1। यहाँ पर क्लियर सेम है, यहाँ पर माइनस आया है, ये उलट गया है। चाहे मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, बहुत बुक में ऐसे भी लिखा है, माइनस 1 बाई dy बाई dx एट x1 y1 x माइनस x1। ये मेरा, ये दोनों, ये यूज कीजिए या ये यूज कीजिए, दोनों क्या है, नॉर्मल का इक्वेशन है। जहां पर अगर बोला जाए कि नॉर्मल लाइन का, इस लाइन का स्लोप क्या होगा, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल मेरा क्या हो जाएगा, माइनस dx बाई dy एट x1 y1। ये हो गया स्लोप ऑफ द नॉर्मल। ये यहां से माइनस के साथ ये नॉर्मल लाइन का स्लोप हुआ, चाहे मैं बोल सकता हूं ये नॉर्मल लाइन का स्लोप हुआ। टेंजेंट लाइन का स्लोप क्या हुआ, ये टेंजेंट लाइन का स्लोप हुआ। तो नॉर्मल का इक्वेशन या टेंजेंट का इक्वेशन या स्लोप निकालने के लिए मुझे इस कर्व का इक्वेशन और जिस पॉइंट पर मुझे नॉर्मल चाहे टेंजेंट चाहे स्लोप निकालना है, उसका कोऑर्डिनेट अगर पता है तो मैं आसानी से वो निकाल सकता हूं। अब एक चीज मान लीजिए, ये स्लोप में जब भी कोई कर्व दिया है, मान लीजिए मुझे कर्व क्या दिया है, मैं बोल रहा हूं कि मुझे कर्व दिया है y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1। तो अगर मैं dy बाई dx निकाल रहा हूं तो ये मेरा स्लोप हो गया, यानी 4x। तो अगर मुझे अब 4x मुझे स्लोप निकालना है किस पर, एट x1 y1। तो इसके लिए मुझे इसका स्लोप पाने के लिए मुझे ये x1 y1 का कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए।
अगर x1 y1 का कोऑर्डिनेट पता होगा तो मैं उसमें बैठा दूंगा, मुझे वैल्यू निकल जाएगा। तो देखिए जब भी इस टाइप का कर्व है, सिर्फ एक्सप्रेशन ऑफ x है, तो dy by dx करने से मुझे सिर्फ x का एक्सप्रेशन हो रहा है, तो मुझे कोऑर्डिनेट में सिर्फ x कोऑर्डिनेट भी पता रहे, इस पॉइंट का सिर्फ x कोऑर्डिनेट भी पता रहे, तो मैं इसका स्लोप निकाल सकता हूँ। अगर मुझे बोला है कि एट x इक्वल टू, यहाँ पर x1 की जगह पर 2 दिया है, y1 मुझे नहीं दिया है, तब भी मैं बोलूंगा 4 into 2 यानी 8। तो x कोऑर्डिनेट भी अगर मुझे दिया रहा है और कर्व का इक्वेशन दिया रहा है और कर्व फंक्शन ऑफ x हो, तो मुझे स्लोप मैं उसका निकाल सकता हूँ। ये सारा कॉन्सेप्ट था टेंजेंट नॉर्मल का। और जब मैं इनसाइडेबल एक्सरसाइज को सॉल्व करवाऊंगा तो क्वेश्चन के साथ साथ जो कॉन्सेप्ट आएगा मैं वहीं पर डिस्कस करते हुए चलूंगा। क्लियर है?